हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एसके सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो यूपी बोर्ड 2021 के लिए संभावित प्रश्न है। आप सभी लोग इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए जिससे यूपी बोर्ड 2021 में आप लोगों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं। पहला विकल्पी प्रश्न है, कावूर कौन था? जिसका पहला विकल्प है ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड का विदेश मंत्री, तीसरा विकल्प है सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री, चौथा विकल्प है सार्डिनिया पिडमांट का सम्राट। इसका तीसरा विकल्प सही है, सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? पहला विकल्प है जनता के हाथों में, दूसरा विकल्प है सरकार, तीसरा विकल्प है विधायिका और चौथा विकल्प है कार्यपालिका। इसका जो है पहला विकल्प सही है, जनता के हाथों में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? पहला विकल्प है सन 1928 में, दूसरा विकल्प है सन 1930 में, तीसरा विकल्प है सन 1931 में और चौथा विकल्प है सन 1934 में। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, सन 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कौन था? पहला विकल्प है एक फ्रांसीसी कलाकार, दूसरा विकल्प है एक ब्रिटिश कलाकार, तीसरा विकल्प है एक अमेरिकी कलाकार और चौथा विकल्प है एक भारतीय कलाकार। इसका जो है पहला विकल्प सही है, एक फ्रांसीसी कलाकार। अगला प्रश्न है, जैकोबिन दल का संबंध था? पहला विकल्प है फ्रांस से, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड से, तीसरा विकल्प है जापान से और चौथा विकल्प है भारत से। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, फ्रांस से। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया? पहला विकल्प है सन 1815 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है सन 1825 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है सन 1804 ईस्वी में और चौथा विकल्प है सन 1830 ईस्वी में। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, सन 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ज्यूसेppe मैत्ज़ीनी था? पहला विकल्प है फ्रांस का क्रांतिकारी, दूसरा विकल्प है इटली का क्रांतिकारी, तीसरा विकल्प है ब्रिटेन का क्रांतिकारी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, इटली का क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राजा लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाया गया? पहला विकल्प है 1793 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1791 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1789 ईस्वी में और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो है पहला विकल्प सही है, 1793 ईस्वी में। अगला, नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई? पहला विकल्प है 1815 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1813 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1830 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1789 ईस्वी। इसका जो है पहला विकल्प सही है, 1815 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रूसो कौन था? पहला विकल्प है एक धर्म सुधारक, दूसरा विकल्प है एक दार्शनिक, तीसरा विकल्प है एक सैनिक और चौथा विकल्प है एक राजनीतिक। इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, एक दार्शनिक। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है रूसो, दूसरा विकल्प है लॉक, तीसरा विकल्प है मॉन्टेस्क्यू, चौथा विकल्प है मैकियावेली। जिसका जो है तीसरा विकल्प सही है, मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है,
महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? पहला विकल्प है अमेरिका की, दूसरा है इंग्लैंड की, तीसरा रूस की, चौथा फ्रांस की। इसका जो है चौथा विकल्प सही है, फ्रांस की। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था? पहला विकल्प है स्टेट्स जनरल की अधिवेशन बुलाना, दूसरा विकल्प है दार्शनिकों की भूमिका, तीसरा विकल्प है आर्थिक तंगी और चौथा विकल्प है सम्राट की निरंकुशता। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, स्टेट जनरल का अधिवेशन। प्रश्न नंबर 14 है, 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस का जार था? पहला विकल्प है जार निकोलस प्रथम, दूसरा विकल्प है जार निकोलस द्वितीय, तीसरा विकल्प है पीटर महान और चौथा विकल्प है जार पाल। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, जार निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, समाजवाद का जनक कौन था? पहला विकल्प है रूसो, दूसरा विकल्प है लियो टॉलस्टॉय, तीसरा विकल्प है कार्ल मार्क्स, चौथा विकल्प है निकोलाई लेनिन। इसका जो है विकल्प नंबर 3 सही है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, ऑटो बिस्मार्क कौन था? पहला विकल्प है प्रशा का सम्राट, दूसरा विकल्प है प्रशा का प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रिया का सम्राट, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, प्रशा का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी संबंधित था? पहला विकल्प है इटली के एकीकरण से, दूसरा विकल्प है जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा विकल्प है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, चौथा विकल्प है रूस की क्रांति से। इसका जो है पहला विकल्प सही है, इटली के एकीकरण से। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका पहला विकल्प है गैरीबाल्डी, दूसरा विकल्प है बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है कावूर और चौथा विकल्प है मेजनी। इसका जो है चौथा विकल्प सही है, मेजनी। प्रश्न नंबर 19 है, फ्रांस की क्रांति हुई? पहला विकल्प है 1788 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1789 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1790 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1787 ईस्वी में। तो इसका जो है दूसरा विकल्प सही है, 1789 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? पहला विकल्प है 1882 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1884 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1885 ईस्वी में और चौथा विकल्प है 1886 ईस्वी में। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, 1885 ईस्वी में।